हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही अजीब तरीके से, यानी कि ट्रिकी मेथड सॉल्यूशन जो आपने सुना होगा। आज तक हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी को कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से, कुछ क्वेश्चंस को हमने लेंथी करके सीखा है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सोल्व करना सीखेंगे। यानी कि क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो बेशक 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। कुछ तो क्वेश्चन आपके सेकंडों में हो जाएंगे अगर आपने एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग की 10 मिनट की वीडियो है, आपको अच्छे से देखनी है, बहुत ही बारीकी से ध्यान लगा करके, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में टाइम है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर मेन क्या है, क्या रोल रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस जब भी आप टॉपिक करते हो तो उसके अंदर आपके जनरली क्या रहता है, कोई भी फिगर बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के अंदर जो हम एंगल मेजर करते थे या एंगल हम उनकी वैल्यू निकालते थे वो कौन सी होती थी, 0 डिग्री, जो इसमें कभी नहीं हो सकती। उसके बाद 30, 45 और 60। ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, कुछ भी कहीं भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास 3 एंगल है जो मेन इंपॉर्टेंट है, 30, 45 और 60। इन 3 एंगल्स को हम बारी बारी से अलग अलग मतलब फ्रेम के अंदर डाल करके देखेंगे कहां पर कहां वैल्यू कितनी आती है एज से अकॉर्डिंग ऑफ यूनिट। हम यूनिट पे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। देखो दोस्तों, आराम से ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक एंगल इधर 60 है, इधर 30 है और इधर 90 है। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है, ज्योमेट्री के अंदर मैंने बताया था कि जितना छोटा एंगल उसके सामने वाली साइड उतनी छोटी, जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी। ठीक है, अगर आपके पास या तो ट्राइंगल बन सकती है जिसका रेशियो हो क्या 30, 60 या 90। ठीक है, अगर ये रेशियो है तो 30 के सबसे छोटी है वो 1 यूनिट हो सकता है, ये हो सकता है √3 यूनिट, और 90 यूनिट है वो क्या हो सकता है 2 यूनिट। ठीक है, 90 के सामने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल उसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, अब ये चीज आई कहां से, कैसे आई, ये कंसेप्ट आपको सिर्फ याद करना है। क्या कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू का जो मान हमेशा 1 यूनिट आप रखोगे, 60 के सामने वाली का √3 यूनिट और 90 के 2 यूनिट। अगर आपको क्या जो है 30 और 60 डिग्री वाली दी हुई तो ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है। अभी 30, 60 और 90। अब आप आते हैं एक ऐसी ट्राइंगल के ऊपर जो आइसोसेलर राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि स्क्वायर को काट करके बनाया गया है, वर्ग को काट करके बनाया गया है। आराम से देखिए, अब यहां पर देखिए ये एंगल दोनों 45 45 के हैं, दोनों एंगल बराबर है। अगर दोनों एंगल 45 45 के हैं, दोनों एंगल बराबर है, तो मतलब इनके सामने वाली साइड्स भी तो बराबर होंगी। मतलब जो साइड ये है वही साइड ये होगी। तो कहने का मतलब कि अगर ये साइड 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी, ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगी, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। अब बात कर लेते हैं हाइपोटेन्यूस की। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल 45 है, ये है मतलब 1 और 1। आपको पता है जब राइट एंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ोगे 2 और 2 का करोगे रूट तो क्या लिखा जाएगा, और √2 यूनिट। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतर समझनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ना ही तो लाल कक्का लगाने की जरूरत है, ना ही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी साइन को सेक कुछ भी जरूरत नहीं है। यानी कि आप बिल्कुल क्लीनली सीख पाओगे यहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से और इजीली। ठीक है, कहने का मतलब अगर दोनों एंगल आपके 45 और 90 हो तो 1:1:2 का रेशियो रहेगा उन साइड का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो आपने अच्छे से किया होगा, तो यहां से आपको बहुत बढ़िया तरीके से बारीकी से चीजें को समझने को मिलेगा कि आप रेशियो की मेथड से आप इनको किस तरीके से सोल्व करते हो। तो ये दो ही तरह की बन सकती है, या तो 60 और 30 हो सकता है या 45 और 45 हो सकता है। अगर आपको सिंगल ट्राइंगल दी हो, कई बार एक ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल दी रहती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यानी कि 30 और 45 का एंगल आपको यहाँ पे मिल सकता है। कई बार होता है ना कि एक मीनार है, यहाँ पे एक बंदा है और ये थोड़ा चलता है, इसका एंगल 45 से 30 हो जाता है, या यहाँ पे बंदा है जिसका एंगल 30 है, अवनमन कोण उन्नयन कोण जो भी है,
उसके बाद में जब वो इस बिल्डिंग के साथ चलता है, दीवार के साथ चलता है, तो 30 से 45 हो जाता है, इसने इतनी दूरी तय करी, ये हो गया वो हो गया। इन तरीकों को आपको 10 - x ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सिंपल ट्रिक यूज करिए, क्योंकि आप काफी मैच्योर हो चुके हो, वो चीजें करते 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 आपके दिमाग को जंग लग चुका है। अब यहां से देखिए, इसको दिमाग को फ्रेश करिए। कहां से? देखिए, अगर आपको ये एंगल 45 है, आपको पता है इस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप, ये ट्राइंगल, मान लो ये मैंने ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, बस सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है। आपको यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से यूनिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक ट्राइंगल के अंदर। अब देखिए आराम से, ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी तो 45 ही होगा। कौन सा होगा? ये 45 होगा। टोटल तो 60 है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 होगा इसके अंदर। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगी? 1 यूनिट। क्यों होगी भाई? जब एंगल बराबर है तो ये भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। इस ट्राइंगल के अंदर AC और BC बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 45 और 45 एंगल, ये समझ में आया। अब अपन एक काम करते हैं, बड़ी ट्राइंगल लेते हैं D, ठीक है। अगर AC, ध्यान दीजिए, ये क्या है? 30 और ये टोटल कितना है? 60। अब 60 के सामने वाली एंगल बड़ी होगी, ट्राइंगल बड़ी होगी। अगर 30 के सामने वाली 1 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर 30 के सामने वाली 1 है तो 60 वाली कितनी होगी? √3। अगर 30 के सामने वाली 1 है तो 60 के सामने वाली क्या होगी? √3, यानी कि बड़ी वाली में बात कर रहे हैं अपन, कितनी होगी? √3 यूनिट। अपन ने अभी पढ़ा था, इसमें बिल्कुल पढ़ा था, कोई दो राय नहीं है इसमें, अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये टोटल √3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। अगर आपसे ये पूछ ले तो क्या करोगे? √3 टोटल है, ये 1 है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तीनों का उनका जोड़ 4, 4 का फिर रूट करोगे 2 आएगा, यानी कि ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2 यूनिट, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ोगे 2 बनेगा, 2 का रूट करोगे और √2, ये कितनी आएगी? और √2। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, मान लो ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पे एक दीवार है, या इसके ऊपर बंदा, मतलब इसके ऊपर पतंग है, या पतंग यहाँ से हाइट आपको दे रखी है जमीन के, एक बंदा यहाँ पे पतंग उड़ाता उड़ाता यहाँ पे दूरी कुछ तय करता है, कुछ भी तरह का आपको दिया हो क्वेश्चन, आपने काफी सारे करे होंगे, आपने काफी सारे क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस भी लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपसे पूछ सकता है ये दूरी, आपको ये दे सकता है, ये पूछ सकता है। तो एक बात बताइए, अगर ये टोटल √3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो ये कितनी आएगी? और √3 - 1 आएगी कि नहीं? समझ चुके होंगे आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर अब सभी साइड का रेशियो आपके पास आ गया, सभी साइड्स का रेशियो आपके पास आ गया, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब इसमें कुछ भी वैल्यू दी हो, मैं कहता हूं कि अगर आपको AC दिया हुआ है 60, तो बताइए एंगल ये 45 है तो ये क्या होगा? ये भी 60, ठीक है। अच्छा, अगर ये 60 है तो ये कितनी होगी? 60√3। ये कितनी होगी? 60 इंटू √3 - 1। ये निकालनी है 120 होगी, ये निकालनी है तो √2 गुणा 60 √2, क्योंकि ये जब टोटल 60 √3 है तो ये और √2, 60 √2, मतलब सारी साइडें आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे, आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने किया 30 और 45 के साथ रेशियो, ये 45 और 60 भी करेंगे, 30 और 60 भी करेंगे, दोनों करेंगे, 45 60 भी करेंगे, 30 60 भी करेंगे। अब बात आती है 30 60 के ऊपर। अब 30 60 के अंदर हम क्या मानते हैं? इसको हम 1 यूनिट, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं 1 यूनिट की, बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो 1 यूनिट है वो कहां से आप माने, बस किसको आप 1 यूनिट माने, वो आपका सोल्यूशन है। देखिए, अब आपको पता है अगर ये 60 है एंगल तो ये कितना होगा मेरे दोस्त? ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अगर 30 के सामने वाला एंगल 1 यूनिट है, यहां पे हमने किया था कि अगर 30 के सामने वाला एंगल 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला कितना होगा? √3। 60 के सामने वाला कितना होगा? √3 यूनिट। भी अपने को सिर्फ यहां पे मैंने आपको जब स्टार्ट किया था उस टाइम भी बताया था कि या तो आपको 1 यूनिट, या यानी कि 1 हो सकता है, √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 गुना हो सकता है, बस
इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, मतलब इतने ही रेशियोज आपको याद करने। अब इस ट्राइंगल के अंदर मान लो ये एबीसी है, एक छोटी ट्राइंगल है, इसके अंदर 1 यूनिट ये है तो ये √3 यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा 1 यूनिट ये है, √3 यूनिट ये है, तो ये कितना हो जाएगा 90 के सामने वाला, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का √2, तो ये कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। समझ पाए? अच्छा अब मेरे को एक बात और बता दीजिए भैया, क्या कह रहा है, ये टोटल कितना हो सकता है बता सकते हो? टोटल कितना हो सकता है या ये कितना हो सकता है, बताइए फटाफट से बताइए कि 30 और 60 वाले में कितना हो सकता है, फटाफट से। भी सीधी सी बात है कि अगर ये क्या है √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। देखिए 30 के सामने वाली साइड अगर √3 यूनिट है तो 60 के सामने वाली कितनी होगी भैया टोटल? अगर ये 30 के सामने वाली अगर √3 यूनिट है तो 60 के सामने वाली कितनी होगी बता सकते हो? तो सीधी सी और डायरेक्ट बात है। आपने क्या सीखा था पहले कि 30 के सामने वाली अगर 1 यूनिट है और अगर 60 के सामने वाली कितनी होगी √3 यूनिट। समझ में आई बात? 30 के सामने वाली अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाली √3 यूनिट। अगर 30 के सामने वाली √3 यूनिट है तो 60 के सामने वाली कितनी होगी मेरे दोस्तों? 3 यूनिट होगी कि नहीं होगी टोटल? क्योंकि ये अगर इसका √3 गुना है तो ये भी तो इसका √3 गुना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? और जब √3 को 3 से करोगे तो टोटल कितनी आएगी 3 यूनिट, यानी कि ये कितनी आई 3 यूनिट। मैंने आपको ये बताया था रेशियो में कि अब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 यूनिट होता तो ये √3 यूनिट हो जाता, लेकिन ये ऑलरेडी √3 यूनिट है तो √3 का √3 गुना 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट है, ये 1 है, तो ये कितनी आई मेरे दोस्तों 2 यूनिट, ठीक है ना। आपको रेशियो पे जाना है, यूं मत रखना कि हमेशा ही 60 के सामने वाली √3 यूनिट होगी। क्या पता 60 के सामने वाले की हाइट 45 मीटर हो तो कहोगे आप √3 तो नहीं हुई। मतलब क्या है कि वो √3 यूनिट ही है, वो 45 है। 1 यूनिट आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 यूनिट आ गई। अब देखिए टोटल 3 है, ये √3 है, तो ये निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 3 3 9 प्लस ये क्या है 3, √3 का स्क्वायर 3, 9 और 3 12, 12 यानी कि 2 √3। 12 को 2 √3 लिख सकते हो क्या? 2 दूने 4 दिए 12 होता है, तो 2 √3 आराम से लिख सकते हो आप इसको। कितना आया 2 √3। ध्यान दीजिएगा 30 और 60 के अंदर, देखिए 30 और 60 के अंदर जो ये क्या होता है साइडों का जो रेशियो होता है क्या √3 गुना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था 2 गुना था, √2 गुना था। क्यों? क्योंकि 45 और 30 था तो √2 का √2 गुना 2 यूनिट। और यहाँ पे हाइपोटेनस का रेशियो क्या है 2 गुना √3 यानी कि √3 गुना। वहां पे √2 गुना, ये √3 गुना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 30 और 60 की। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है ना आपको, सारी चीज सभी एंगल्स के आपको यूनिट्स फाइंड हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको दे दिया जाए 45 30 60 या 45 और 60 दे दिया जाए तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 30 60 और 90 में जो छोटी है मान लो ये है, क्योंकि 30 के सामने वाली साइड सबसे छोटी होती है, सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी है। अगर ये इसके सामने वाला 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला कितना हुआ मेरे दोस्तों √3 यूनिट, ठीक है ना। क्लियर है कि ये साइड क्या आ गई √3 यूनिट। अच्छा ये टोटल एंगल कितना है 45। अच्छा 45 के सामने वाला √3 यूनिट है तो 45 के सामने वाला भी तो टोटल कितना होगा √3 यूनिट, क्योंकि जब एंगल बराबर है तो साइड्स भी तो बराबर होंगी ना। एज अकॉर्डिंग हमने किया था क्या ज्योमेट्री किया था, हमने काफी सारी चीजें सीखी थी एंगल्स और साइड से जो रेशियो क्या है रिलेशन क्या है वो चीज सीखी। अब ये निकालोगे तो क्या निकालोगे जब टोटल √3 है ये 1 है तो कितना आएगा मेरे दोस्तों √3 -1, ये आ गई। ये 1 है, ये √3 है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, तो ये क्या है मेरे दोस्तों 2 यूनिट।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये जब 2 यूनिट है, अच्छा ये टोटल √3 यूनिट है, ये भी तो √3 यूनिट है, √3 यूनिट, √3 यूनिट, फिर ये क्या हो जाएगा बता सकते हो? √3 का स्क्वायर 3, फिर √3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 6, यानी कि √6। ये क्या आया? √6, अगर ये निकालना हो तो। ठीक है, कितना आया? √6 यूनिट। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी वैल्यू बताइए, हाइपोटेनिस क्या है, पतंग की डोर की लंबाई क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे हमने एंगल, इतने ही एंगल बनते थे जो हमने ऑलरेडी कर लिए, कोई समस्या नहीं है। इससे से ऊपर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस में किस तरीके से क्या पूछा गया है। अब एक मेरा दोस्त सवाल पूछ रहा था, बिल्कुल सीईटी के पेपर तक तैयारी बिल्कुल हो जाएगी मेरे दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। काफी टाइम पड़ा है अभी, तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। कुछ छोटा टाइम भी आपके पास हो, अच्छी अप्रोच आपके पास हो, सब कुछ हो सकता है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लिए। अब हम बढ़ते हैं, इन्हीं रेशियो की हेल्प से इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है। ये एक पेड़ है मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा ये लंबा पेड़ है, ठीक है, और ये बीच से टूट गया और यहां पे आकर के ये गिर गया मान लो, ठीक है ना, ये बीच से टूट गया और ये यहाँ पे आकर के गिर गया और दीवार के साथ ये लग गया, मतलब इसके धरती के साथ लग गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जो ये हाइट थी ना वो इसके यहां आ गई। तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, ये झुक गया यहां पर, जिससे पेड़ का शीर्ष, यानी कि पेड़ का जो ये शीर्ष है, ये टॉप है, ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अच्छा पेड़ के पाद से, ये पेड़ का पाद है यानी कि पेड़ का जड़ जिसको बोलते हैं, वहां से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष, ये जो शीर्ष है, यहां पर शीर्ष जमीन पे टकराया है, छूता है, 18 मीटर है। ये कितने मेरे दोस्तों? 18 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको इस, ये भी तो ज्ञात करना है और ये भी तो ज्ञात करना है, मतलब टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आपको दोनों चीजें ज्ञात करनी होगी, क्योंकि ये भी तो ज्ञात करना है ना आपको, फिर टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे? अच्छा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी आपको पता है? मैंने आपको बताया था, ये 30 डिग्री है ना, इसको 30 ले लेते हैं, ये 60 था, ये 90 था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर, अब देखिए 30 के सामने वाली साइड उतनी छोटी, अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी? √3 होगी, और ये कितनी होगी इसके बड़ी वाली? ये 2 यूनिट होगी। मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भी हमने जब रेशियो किया था 30-60 का, भी 30 वाला का जो साइड है, 30 वाली जो साइड है एक, दूसरी 60 वाली जो साइड है, तीसरी 90 वाली जो साइड है, 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, 60 के सामने वाला √3 यूनिट है, तो 90 के सामने वाला 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे अगर ये 30 एंगल है तो ये कितना होगा मेरे दोस्त? 60 है। 60 के सामने वाला 18 दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, √3 के बराबर अगर अपने को 18 यूनिट दे रखा है, √3 के बराबर अगर अपने को 18 यूनिट दे रखा है, तो 1 के बराबर कितना होगा? 18/√3, यानी कि ये कितना होगा? 18/√3। आपको पता है √3 के बराबर अगर अपने को 18 दे रखा है, तो 1 यूनिट के बराबर 1 से, क्योंकि आपको पता है कि √3 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 1.73 की अप्रोक्सीमेटली √3 की वैल्यू होती है, जो 1 से काफी बड़ी है। √3 के बराबर अगर 18 है तो 1 यूनिट, √3 यूनिट के बराबर अगर 18 है तो 1 यूनिट के बराबर 18/√3। ठीक है, अब ये निकालना है भैया। अब देखिए आप आराम से ध्यान से, √3 के बराबर 18 है तो 2 के बराबर कितना होगा? √3 के बराबर
अगर 18 है तो 1 के बराबर तो हमने 18/√3, तो 2 के बराबर कितना होगा भैया 18 दूने 36/√3। यही तो होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? भी जब 1 यूनिट के बराबर 18/√3 है तो 2 यूनिट के बराबर 36/√3। आपसे तो दोनों की जोड़ पूछिए, 18/√3 और 36/√3 की 18 और 36 कितना होगा 54/√3। टोटल जोड़ना है ना 54/√3। अब एक काम करिए, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। किससे? √3 से। 3 से कट गया ये, 18 3 54। आंसर कितना आया 18√3। एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा जो सिस्टम है ना, ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको साइन कोस टेन में कहीं नहीं जाना, आप इजी से बिंदास क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शन डायरेक्ट क्या आया 18√3। ना तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना, आपका दिमाग की एबिलिटी बनेगी, क्वेश्चंस को सोचने का तरीका बढ़ेगा और क्वेश्चन को कम टाइम करने की एक टेक्निक अप्रोच होगी आपके अंदर। क्लियर है? अब देखिए एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार कह रहे हैं, एक खंबा है हवा से टूट गया जिसका शीर्ष पैर से 90 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर जमीन से मिल जाता है। पोल की कुल ऊंचाई बता दो भाई कितनी है। अच्छा एक बात बताइए, बात वही है, तरीका वही है, ध्यान दीजिए कैसा है। ये कह रहे हैं कि एक खंबा हवा के झोंके से टूट गया। ये खंबा था यहां तक, मतलब थोड़ा सा ऊपर तक था, ये टूट गया। क्लियर? कोई बात नहीं। जिसका शीर्ष, जिसका टॉप है, वो जमीन पैर से 90 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये दूरी कितनी है मेरे दोस्तों 90 मीटर है। 90 मीटर की दूरी पर जमीन से 30 डिग्री का टोटल क्या करता है कोण पर जमीन से मिलता है। तो पोल की कुल ऊंचाई कितनी है, वही चीज है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, यानी कि ये निकालना है और ये निकालना है। अब मेरे को एक बात बताइए, हमने क्या किया था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन। 30 ये है, 60 ये है, आपको ही पता है 30 एंगल ये है, 60 एंगल ये है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया था, आपने क्या किया था भी, जब सॉरी ये 18 है तो ये क्या बनाया था हमने 18/√3। तो भाई ये 90 है तो ये भी तो 90/√3 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया था, ये कितना बनाया 18 दूने 36/√3, क्योंकि इसका डबल/√3 2/√3 इसका, तो इसका भी तो 180/√3। अब आपने इसका ऑप्शन आंसर कितना निकाला था, इसका निकाला था 18 है तो 18√3, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 है तो 90√3। आंसर कितना आएगा 90√3। मतलब कि हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसी सलाह देते हैं जिनको हम बहुत इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपके पास आएगा, एंगल 30 ये दे रखा है, 60 ये दे रखा है, टोटल जमीन की ऊंचाई हाइट सॉरी पोल की हाइट या खंबे की हाइट, किसी भी चीज की हाइट, वृक्ष की हाइट पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे कि जब ये 30 डिग्री पे यहाँ पे टच होता है, या तो ये 60 पे होगा, या यहाँ पे 30 पे होगा, या 45 पे होगा। भाई 45 पे होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों बराबर होंगे और ये इसका रूट 2 गुना होगा, तब तो अपन निकाल देंगे। अगर ये यही अगर ये 45 पे टच करता ना तो आप क्या करते आपको पता है यहाँ पे अगर ये 45 है, ये 45 है, आपको ये 90 दे रखा है, अगर ये 45 वाला 90 है तो ये भी 45 वाला 90 ही होगा, और ये 90 ये 90 है तो ये 90√2 होगा। इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 90 और √2 + 1, ये टोटल हाइट आ जाएगी इसकी। दिक्कत क्या है? इसी तरीके से अगर आपको ये बोलता ये 30 है, मान लो ये 60 है, ठीक है, अगर ये एंगल 60 होता, ये एंगल आपका 30 होता, और ये तो 90 है ही है, और इसकी हाइट आपको 90 दी रखी थी, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता मेरे लाडलो, अब देखिए 30 वाला 90 दे रखा है तो 60 वाला 90√3, ठीक है। अब
ये क्या होगा, ये इनका स्क्वायर का योग होता है। वैसे अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा, एक, अब आपने देखिए 30, 60 और 90, 30, 60 और 90, ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया था 30, 60 और 90 वाला क्या होता है, इसका डबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका हमने 30, 60 और 90 वाला क्या किया था, जो 30 के सामने वाली जो साइड है, 30 के सामने वाली साइड है 90√3, तो हाइपोटेनियस 130/80/√3। तो अगर ये 90 है तो ये क्या आएगा मेरे दोस्तों, ये अगर 30 के सामने वाला 90 है तो इसका डबल, यानी कि ये कितना आएगा 180। जोड़ लो दोनों चीज, आ जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ये कोई भी, ये इससे ज्यादा डिफरेंट सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती, 15 डिग्री एंगल से तो आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है। अगर अब भी ये चीज समझ में नहीं आई तो 90 का स्क्वायर कर लो, प्लस में 90√3 का स्क्वायर कर लो, और उसको जोड़ को उसको रूट करो तो 180 के बराबर आएगा। आई थिंक चेक भी कर लेना, ठीक है ना। तो अब इसका टोटल जोड़ क्या होगा, चेक कर लेना भाई, टोटल जोड़ क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा है, 6 फीट ऊंचे पेड़ के साथ 10 फीट की दूरी पर स्थित है, पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी। अब बताइए कैसे करोगे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक 18 फीट ऊंचा है बिजली का खंभा, मान लो ये 18 फीट ऊंचा है बिजली का खंभा, उसके बाद में क्या कह रहा है 6 फीट ऊंचे पेड़ के साथ, ये मान लो यहाँ पे 6 फीट ऊंचा पेड़ है, ठीक है, 10 फीट की दूरी पर स्थित है, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 फीट, ये तो भाई 10 फीट है, ठीक है, और 18 फीट ऊंचा ये खंबे का जो है खंबा है, और ये कितना है 6 है, ठीक है। पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा है कि पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी, बता सकते हो, आराम से देखिए। अगर ये पेड़ यहां से यहां तक आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये पेड़ क्या है, ये छाया यहां से पड़ रही है, ये छाया है, इस 18 वाली छाया भी इधर पड़ रही है, और ये 6 वाली छाया भी इधर पड़ रही है। तो कहने का मतलब, थोड़ा सा आराम से बना देते हैं इसको, ठीक है ना, ये 6 है। अब देखिए इसमें अपने को क्या दे रखा है, अपने को एंगल नहीं दे रखा कुछ भी। अगर एंगल नहीं दे रखा तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या कि जो इस 18 का रिश्ता, ये जो है ना, ये 10 फीट बना रहा है ये, ठीक है, ये कितना मान लो x मान लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था भी 18 बटे ये टोटल, ये बटे ये, मैंने आपको बताया था कि इस कंप्लीट का रेशियो छाया का ये टोटल, क्योंकि इसकी छाया तो यहां पर पड़ेगी, ये इसकी छाया ये है, इसकी छाया ये है, आपसे पूछा है पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी, तो क्या दिक्कत है भैया, पेड़ की छाया, पेड़ ये है, ये खंबा है, खंबे की भी निकाल सकते हैं, पेड़ की भी निकाल सकते हैं, ये x है, खंबे की कितनी है भैया 18, अगर हाइट है खंबे की तो छाया की लंबाई कितनी होगी 10 + x, पेड़ की अगर हाइट 6 है तो पेड़ की छाया कितनी होगी x, कर लो 18x बराबर 6 10 से 60 + 6x, ये निकाल दिया 12x, ये बच गया 60, x बराबर आ गया 5। या दूसरा तरीका है आपके पास कि आप बाय ऑप्शन चेक करो, देखिए 18 का जो रेशियो 10 और 5 15 के साथ है, क्या वही रेशियो 6 का 5 के साथ है। पहला तरीका, दूसरा तरीका चेक करने का, तीसरा तरीका और बताता हूं। 18 का जो रेशियो 10 + x के साथ है, वही प्रोपोर्शन विधि से 6 का रेशियो x के साथ होना चाहिए, थर्ड निकालना आपको, ठीक है ना। ये भी है तो इसी तरीके से, ये इसका शॉर्ट फॉर्म समझने का एक नायाब तरीका। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें अपने पास क्या आया 5 फीट, सॉरी
आंसर आया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला अपने घर से 30 मीटर दूर खड़ी है। ये महिला का घर है, ठीक है। अच्छा, यहां से ये अपने घर से 30 मीटर दूर खड़ी है। यहां पे ये टोटल जो दूरी है वो 30 मीटर है। महिला अपने घर से 30 मीटर दूर खड़ी है। उसके ऊपर से उन्नयन कोण घर के शीर्ष की ओर 30 डिग्री है। उसके ऊपर से मतलब कि वो कुछ हाइट तो उसकी भी तो होगी ना। उसके ऊपर से उन्नयन कोण घर के शीर्ष की ओर, ये घर का शीर्ष है, वो कितना है 30 डिग्री है। क्योंकि खुद के शीर्ष की बात कर रहा है, खुद के उसके ऊपर से 30 डिग्री है। और उसके पैर से उन्नयन कोण घर के शीर्ष की ओर कितना है 60 डिग्री है। ये कितना है 60 डिग्री है। ये एंगल आपका 90। अगर ये 30 है तो ये भी 30। अपने को इसकी हाइट नहीं मालूम, ये भी तो नहीं मालूम, ये टोटल भी नहीं मालूम। आपसे कह रहा है घर और महिला की कुल ऊंचाई बताएं। ये तो महिला की ऊंचाई और ये घर की ऊंचाई, और दोनों को जोड़ना भी है। कैसे बताएंगे भैया? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे। अब अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। कौन सी की जरूरत पड़ेगी भाई? क्या है पहले चेक करिए, नीचे वाली चेक करिए आप। ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा। 30 60 90 में चेक करिए। ये मान लो 30 है और ये मान लो 60 है और ये 90 है, ठीक है भाई। अच्छा, 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है तो 60 वाला क्या होगा √3 यूनिट। 90 वाला क्या होगा 2 यूनिट। अब देखिए ध्यान से क्या है, 30 के सामने वाला अगर 30 है, 30 के सामने वाला अगर 1 है तो 60 वाला √3, तो ये क्या होगा √3 गुणा, यानी कि टोटल कितना आया 30√3। आ गई समझ में? एक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें चेक करिए भाई, ये भी तो 30 है। अच्छा, ये 30 है तो ये कितना है टोटल 60 है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ऊपर वाली में चेक करना है अपने को, ऊपर वाली में चेक करना है अपने को। कौन सी ऊपर वाली? ये अगर इसमें 60 के सामने वाला एंगल, जो 60 के सामने वाला 30 है, मतलब √3 के बराबर अगर 30 है, √3 के बराबर अगर 30 यूनिट है, 60 वाला 30 है, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे बेटे 30/√3। क्यों? क्योंकि √3 के बराबर अगर 30 है, √3 के बराबर अगर 30 है तो 1 यूनिट के बराबर कितनी होगी 30/√3। तो ये कितनी आई 30/√3। अच्छा, टोटल 30√3 है और 30/√3 आना चाहिए, 30/√3। अच्छा, और 30/√3 को क्या लिख सकते हो पता है? 30/√3 को आप रेशनलाइज करोगे ना तो 10√3 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 से कटनी चाहिए, तो आपके पास आंसर क्या आया 10√3। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि ये कितना आया 10√3। जब ये 10√3 है, टोटल 30√3 है, तो ये कितनी आई 20√3। ये 20√3 है तो ये भी लड़की कितनी आई 20√3। आपसे क्या पूछा है, घर और महिला की कुल ऊंचाई बताइए। भैया 20√30 ये है, 20√3 ये है और 30√3 ये है, तो नहीं 50√3। आपसे पूछा है कि कुल ऊंचाई बताइए।
घर की भी और महिला की भी। सब कुछ क्लियर है? मतलब अपने को सिर्फ ये वैल्यू, ये रेशियो के साथ किस तरीके से मैच करनी है वो पता होना चाहिए। अगर वो बहुत बारीकी से आपको पता है तो दैट्स मीन आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर नहीं अटकोगे। ये मेरा बात है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या कह रहे हैं, बहुत ही शानदार कह रहा है कि 125 मीटर ऊंचे टावरों में से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कार टावर से कितनी दूर है? 125 मीटर ऊंचे टावरों में से, मतलब 125 मीटर सारे के सारे टावर ऊंचे हैं। अपने को एक ही बात करनी है, तो एक टावर में से एक कार है, यहां पे है। अवनमन कोण की बात कर रहे हैं, तो मतलब अवनमन कोण पता है क्या होता है? ये अगर ये 45 है मेरे दोस्तों, तो ये भी तो 45 ही होगा ना। अवनमन और उन्नयन में कोई फर्क नहीं है, मतलब बस सिर्फ समझने का फर्क है, एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। जब तो कार टावर से कितनी दूर है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट दिस। अच्छा ये 90 है भाई, मैंने आपको क्या बताया था? अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा मेरे लाडलो। 45 के सामने वाला अगर 125 यूनिट है तो ये भी तो 125 मीटर होगा ना। बात खत्म। क्या समझने में इसमें दिक्कत कहाँ है? बेसिक है, आराम से कर सकते हो। तो आंसर कितना आया? 125। फटाफट से बताइए कितना कुछ क्या समझ में आ रहा है? ये नया जो ट्रिकी मेथड है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों के पल्ले पड़ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? प्लीज कमेंट के अंदर फटाफट से बताइए। जल्दबाजी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें से कैसा आपको फील हो रहा है कि हाँ हम जल्दबाजी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं? देखिए, एक घर है 150 √3 मीटर ऊंचा है। एक घर है, ये घर है मान लो, और इसकी जो हाइट है ना वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? 150 √3 मीटर उसकी क्या है? हाइट है। अच्छा, इसके पैर से 150 मीटर दूर, इसके पैर से 150 मीटर दूर, ये कितना है मेरे दोस्तों? 150 मीटर दूर एक बिंदु से इसके टॉप का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। या तो ये या तो ये, दोनों ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए मेरे दोस्त, कहाँ है कहानी, क्या है कहानी, आप समझ पाए होंगे क्या है। ये 150 है, ये 150 √3 है, ये एक है और ये क्या है? √3 है। आपको पता है ये 150 है, 150 से 150 √3 है, मतलब अगर 150 यूनिट एक यूनिट के बराबर है तो ये √3 है। मैंने आपको क्या बताया था? एक √3 से छोटा होता है। तो जो एक के सामने वाली साइड है वो क्या होगी? छोटी होगी, सामने वाला एंगल 30 होगा। √3 बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। हालांकि आपको इतना पता है दोनों एंगल डिफरेंट है तो ये डिफरेंट होंगे। 45 होता तो ये समान हो जाते, 45 45। आपसे पूछा क्या है? इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? इसके शीर्ष का, ये शीर्ष है, किसका शीर्ष है? घर का। उससे अगर आपको अवनमन ज्ञात करना होता ना तो ये अवनमन हो जाता। ये क्या हो जाता? अवनमन। लेकिन ये क्या है? उन्नयन है। यहां पे आपको थोड़ा सा पजल कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये कहता ना कि इस बिंदु से यहां का उन्नयन कोण ज्ञात करिए तो ये है, शीर्ष से इसका उन्नयन कोण 30 है। हाँ, शीर्ष से अगर अवनमन कोण कहता 30 तो ये 60 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये 30 हो जाता। तो आंसर अपना कितना आया है? 30। ये चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, कहीं आप जल्दबाजी करो और यहां पर पजल हो जाओ, क्वेश्चन को गलत कर दो। नेक्स्ट देखिए, शानदार प्रश्न। एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 और 60 है। दोनों बिंदु टावर के एक ही तरफ है, टावर की ऊंचाई बताइए। टावर के एक ही तरफ है, एक ही साइड। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं,
ठीक है ना। मान लो ये दो बिंदु है, एक ये है और एक ये है, एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। एक मीनार है, उन्नयन कोण 30 और 60, ये कौन सा होगा, ये 60 होगा, ये कौन सा होगा, ये 30 होगा। ठीक है, ये 60 है, 30 है। टावर की हाइट बतानी है भैया, बता सकते हो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 60 है तो ये कितना है, ये 30 है। ठीक है, 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, ये कितना होगा, √3 यूनिट। ठीक है, अच्छा ये अगर √3 यूनिट है तो ये कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि ये एंगल टोटल कितना है, ये 60 है। जब 30 के सामने √3 है, 30 का एंगल और 60 का एंगल का रेशो क्या रहता है, 1√3। ठीक है, और अगर ऑलरेडी 30 के सामने √3 है, 30 का अगर √3 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 वाला 3 यूनिट। तो 60 वाला 3 यूनिट, यानी कि अगर ये √3 है तो ये कितना होगा, 3 यूनिट। समझ में आई बात, ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और तो ये कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 2 यूनिट के बराबर। जब 2 यूनिट के बराबर 50 है तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा, 25। ये दूरी कितनी आ गई, 25 मीटर। ये दूरी √1 यूनिट के बराबर अगर 25 है तो √3 यूनिट के बराबर 25 √3, 3 यूनिट के बराबर 25 दिए 75 मीटर। और क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई तो पूछिए, 25 √3 आ गई, क्या दिक्कत है, सारी चीजें निकाल सकते हो इससे आप। यहां से 1 यूनिट है, ये √3 है, तो ये कितना होगा, 2 यूनिट। ठीक है ना, यानी कि ये कितना होगा, 50 मीटर। कहने का मतलब कि अगर ये एंगल 60 है इससे लेकर ये, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। जो एंगल 30 है, ये 30 के सामने वाली ये जो साइड है वो बराबर भी होंगे, ये भी ध्यान रखना है। कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई के दो घर है, उसके बीच की दूरी ए मीटर है। एक तो बीच की दूरी बना देते हैं पहले, तो ए मीटर, अपने को नहीं पता बीच की दूरी कितनी है। ठीक है ना, एक की हाइट है 16 मीटर, एक की हाइट है 25 मीटर। ठीक है, ये मान लो आप 16 मीटर है, ये मान लो आप 25 मीटर है। इसकी दूरी अपने को नहीं पता। यदि एक दूसरे के नीचे से उनके संबंधित, मतलब यदि एक दूसरे के नीचे से उनके संबंधित शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, ये यहां से और ये यहां से, अगर मेरे दोस्त ये थीटा है तो ये क्या है, 90 - थीटा। मैंने आपको फिर वही बात बताई थी, दो साइड आपको दे रखी हो, दोनों के बीच में अगर इस ए की वैल्यू निकाल रखी हो और थीटा आपको पूरक दे रखे हो, तब क्या करना, बताया था भैया, सीधी सी बात है, 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, जो दो चीजें दी हुई है ना, और रूट निकाल दो, उनके बीच की दूरी आ जाएगी। 25 चौका 4, 4 5 20, आंसर कितना आया, 20 मीटर। ये कितना आएगा, 20 मीटर। ठीक है ना, ये कितना आएगा, 20, 16 ये 20, ठीक है ना, ये 16 ये 20, और ये 20 है तो ये 25। बता सकते हो भैया ये कितनी आएगी,
ये 4 5 है, 4 5 20, 5 5 25, 4 और 5, 4 चौके 16, 5 5 25, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 और 4, 4 है, 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो देख लेना कितना आएगा। अगर ये यहाँ से ये दूरी पूछता है तो पाइथागोरस यूज करके आप कर निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट थीटा नहीं निकल पा रहा है क्योंकि कोई भी 1 और √3 के अनुपात में अपने को नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट देखिए, एक मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब होता है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये मैदान है पूरा पूरा, ठीक है भाई, जिसके शीर्ष पर एक मीनार है। मतलब एक तो स्तंभ है, ये मान लो ये स्तंभ है इतना, ये तो स्तंभ है, ये ऊपर है मीनार, स्तंभ के ऊपर एक मीनार है। स्तंभ के पाद से, ये स्तंभ का पाद है, 14 मीटर की दूरी पर ठीक है, डायग्राम को समझना अच्छे तरीके से। मीनार के ऊपर, मीनार के ऊपर और मीनार के नीचे के कोण क्रम से 60 और 45 है। ये कह रहा है कि अगर ये 60 है ना, तो ये क्या है, 45 है, ये 45 है, ये 45 है, तो भैया ये भी तो 45 है, ये कितना है, 60 है, ये 60 है, तो ये 30 है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जब ये 45 है तो ये 45 है, तो स्तंभ भी तो 14 हो गया, 14 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। ये 45 का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। चलिए बताइए, 30 के सामने वाली साइड अगर 14 है तो 60 के सामने वाली 14√3 कितनी है, आपको पता है ये तो, कि 30 के सामने वाली साइड अगर 14 है तो 60 के सामने वाली साइड 14√3। 30 से 60 एंगल बड़ा ही तो है, कितना बड़ा है, √3 गुना बड़ा है साइड्स के हिसाब से देखी जाए तो। अब देखिए 14 आ गया, इधर 14√3 आ गया। अब क्या करना है अपने को, अब मुझे एक बात बताइए, आपसे क्या पूछे, खंबे और मीनार की ऊंचाई का अंतर पूछे, तो अब मीनार निकाल दो। मीनार कितना भैया, खंबे और मीनार की ऊंचाई है कितनी, 14√3 है, ये 14 है, तो ये कितना होगा, 14√3 माइनस 14, ये टोटल भैया 14√3 है, टोटल कितनी है, 14√3। और इसमें से अगर आप 14 निकालोगे तो कितनी आई भैया, 14 कॉमन लो, √3 माइनस 1 आ गया, ये कितनी आई, मीनार आ गई 14 इंटू √3 माइनस 1। अब तो मीनार मीनार आई है, अब अपने को इनका अंतर चाहिए। अंतर किसका, स्तंभ और मीनार का। स्तंभ का कितना है, 14 माइनस, मीनार कितनी है, 14 √3 माइनस 1, ये है 14 माइनस 14 √3 इंटू 14, तो यानी कि ये कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 14। या तो एक काम करो, 14 कॉमन ले लो, यहां से कॉमन लिया, एक बचा, माइनस ये भी तो एक हो गया, और √3 माइनस 1, ठीक है। फिर सोल्व करिए, मैं तो डायरेक्ट कर देता इसको, 1 माइनस √3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 14, एक और एक 2 माइनस √3, ठीक है। तो 14 दूने 28 माइनस 14√3, या ऑप्शन नंबर 4। मैं डायरेक्ट करता इसको, कैसे, ये पूछा था मुझे पता था, देखिए ये 14 एकम 14 बन जाता,
माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 14 और 14 क्या होता था 28, 28 इंटू 14 रूट 28 माइनस 14 रूट 3 डायरेक्ट कर सकता था, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी, आपके समझने के लिए मैंने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मतलब अब हमने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वहां हम कोई भी थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा कुछ भी यूज नहीं कर रखे, कोई भी वैल्यू अपने को नहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यदि एक पेड़ की लंबाई है उसकी छाया से, जो पेड़ की जो लंबाई है ना, पेड़ की लंबाई अगर √3 है तो छाया कितनी है, 3 है। उन्नयन कोण बताइए भैया कितना होगा, ये उन्नयन है या अवनमन। कहने का मतलब या तो ये कह लो √3:3 है, या 1:√3 है, 1:√3 भी कह सकते हो आप इसको, या तो एक √3:√3 है, अगर इसको √3 से भाग दूंगा तो 1:√3 है। तो भैया जो √3 है उसके अब √3 बड़ा है 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, उसके सामने वाला एंगल 60, और √3 छोटा है उसके सामने वाला एंगल 3, बात ही खत्म, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आप बताइए ये कितना आया, 30 आया। आपसे पूछा है उन्नयन कोण क्या है, 30 आ गया भैया, ठीक है ना। उन्नयन कोण कितना आया, 30। अब देखिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन फटाफट करते जा रहे जाएंगे। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है, ये तो 30 था और यहां पे देखा तो 45 हो गया, मतलब 30 से 45 हो जाता है। ये सूर्य मान लो, ठीक है। तो एक स्तंभ की छाया, ये स्तंभ है, बीस मीटर कम हो जाती है, छाया की लंबाई कितनी हो जाती है, 20 मीटर कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभ की हाइट पूछा भैया। अब एक बात बताइए, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हुआ, 45 हो गया। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी तो 1 यूनिट है ना, क्योंकि 45 45 क्या है, 1 है। अच्छा 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट है, तो ये तो भैया 60 है टोटल, 60 वाला क्या हुआ, √3 यूनिट हो गया। ये √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना हो गया, √3 - 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है। आपसे पूछा है 1 यूनिट की बता दो भैया, √3 - 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 है, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की कितनी हुई, 20/√3 - 1, रेशनलाइज कर लो भैया, और √3 + 1 और √3 - 1, ये जब कटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि a - b और a + b, a² - b², तो a² 3, 3 में से 1 गया, 2 2 आ गया, कट गया, तो 1 यूनिट के बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 10 इंटू √3 + 1। यहां पर ऐसे निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, आपसे 1 यूनिट पूछा था, कितनी आई, 10 इंटू √3 + 1। ये आंसर है क्या, है ना। अरे यार, ठीक है, 10 इंटू √3 + 1। अब बताइए, क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को, बहुत अच्छे से चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, वीडियो ऑडियो क्लियर है सब कुछ।
एक बार कमेंट करके बताओ यार मुझे। नेक्स्ट देखिए, भवन के आधार से 25 मीटर दूर, एक ट्राइंगल तो बना ही लेते हैं ना। कह रहा है कि एक भवन है, उसके आधार से 25 मीटर दूर किसी बिंदु से भवन की ऊंचाई क्या होगी यदि उस बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भैया 30 डिग्री है, ऊंचाई पूछी है, अगर ये पॉइंट 25 मीटर है, ठीक है। ये हाइट पूछिए क्या होगा, कैसे होगा। जब ये भैया 30 है तो ये एंगल कौन सा होगा, ये 60 होगा, ये एंगल 90 होगा, जाहिर सी बात है। 60 यूनिट के बराबर अगर 25 है तो 30 के बराबर कितना होगा, बता सकते हो भाई। जब 60 के बराबर 25 है तो 30 के बराबर 25/√3, नहीं समझा, 25/√3। क्योंकि अब देखिए, अगर 30 के बराबर 25/√3 है तो 60 के बराबर 25/√3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 25 आएगा ना। ये क्या है, ये क्या है समझ में, 1:√3 है, या √3:1 है। √3 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू 25/√3। समझ में आई बात। आपको पता है भैया ये क्या होता है, ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट, ये 2 यूनिट। 2 यूनिट बोलेगा तो ये आएगा मेरे दोस्त 50। आगे समझ में, ये कितनी आएगा 50 मीटर, अगर ये पूछा होता तो। नेक्स्ट देखिए, 13 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी दीवार के सामने रखी गई है। 13 मीटर की एक सीढ़ी है, दीवार के साथ रखी गई है भैया। ये सीढ़ी इस दीवार के साथ लगी है और सीढ़ी का पैर दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण बताइए, ये एंगल कितना होगा। पहले तो ये इसको, ये साइड भी चाहिए आपको, या यही कर लोगे। रेशियो क्या है, ये भैया ये 2 है और ये 1 रेशियो है। कब होता है, कब होता है, अगर आपको, कब होता है कि ये 2 हो और ये 1 हो। अगर ये 2 है ये 1 है तो ये क्या होता है √3, क्योंकि 2 दूने 4, 4 में से 1 गए 3, 3 का √3। तो ये 1 √3 और 2 कब होता है, 1 कब होता है जब ये एंगल 30 हो, √3 कब होता है जब ये एंगल 60 हो, डबल कब होता है जब ये एंगल 90 हो। तो कुछ राइट एंगल इस तरह की बनेगी। तो आपसे तो ये एंगल पूछा गया है मेरे लाडले, तो ये कितना आएगा, ये 60 डिग्री। बताओ कहाँ लाल कक्का की जरूरत पड़ती है, आपको नहीं पड़ती ना, बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन का आंसर था ये। नेक्स्ट देखिए, जब सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 12 मीटर कम भी हो जाती है। ये स्तंभ भैया, लंबाई भी तो 12 मीटर कम हो रही है ना छाया की, ठीक है। अब आराम से देखिए, जब सूर्य के प्रकाश का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, अगर 30 से वो कोण 45 हो गया ना, तो छाया की लंबाई भी 12 मीटर कम हो जाती है। 12 मीटर का फर्क पड़ गया। यहां पर आपसे पूछा है स्तंभ की हाइट बताइए, कोई बात नहीं भैया, ये 45 है तो ये भी क्या हुआ 45 होगा। अगर ये 1 यूनिट है ना तो ये भी क्या हुआ 1 यूनिट ही हुई। अपने को यूनिट पे जाना है, हाइट एक्स पे नहीं जाना है। 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है। बताइए ना, 30 के बराबर अगर 1 यूनिट है तो टोटल तो मेरे दोस्त ये 60 डिग्री है। 30 डिग्री के बराबर अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के बराबर कितना हुआ, √3 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर टोटल √3 यूनिट है तो, और ये 1 यूनिट है तो ये कितना हुआ, ये हुआ मेरे दोस्त कहोगे √3 - 1 यूनिट हुआ। और √3 -
1 यूनिट कितना हुआ मेरे लाडले, ये हुआ 12 मीटर के बराबर। ठीक है ना, तो बताइए ना 1 यूनिट कितने मीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट होगा, यहां से आपको पता लगेगा कि 1 यूनिट कितना होगा, 12/3 - 1 √3 - 1। मल्टीप्लाई कर लो ना, √3 + 1 और √3 + 1। आपको पता है ये तो 2 बनेगा, यहां से कटेगा कितना आएगा, 6 आएगा। 1 यूनिट कितना है, देखिए आपको पता है a - b a + b, तो कितना आएगा 6 × √3 + 1। आपके पास √3 की वैल्यू है तो पुट कर लो, क्या दिक्कत है। 6 × √3 + 1 है, पुट कर लो, आंसर आया। यही तो आपसे पूछा था, ये भी पूछा तो भी वही, ये पूछा है तो भी वही। इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा। मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आया। ठीक है ना, धांसू धांसू सवाल करवा रहा हूं आज मैं, लगता है फॉर्म में। हम एक लंबवत मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। ध्यान देखिए भैया, ध्यान से करिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक लंबवत मीनार है, ये उसकी छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। अगर ऊंचाई 1 है तो ये √3 है। अगर भैया ये 1 है तो ये 30 हो सकता है ना, ये √3 है तो ये 60 हो सकता है ना। अगर फिर ये क्या बच गया, 90 बच गया, ये डबल हो सकता है इसका। अब बताइए सूर्य का उन्नयन कोण बताइए कितना है, 30 डिग्री तो है, बताने की जरूरत है क्या, फटाफट से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। कोई बात नहीं, बनाते हैं कुछ, करते हैं सोल्यूशन। देखिए भैया, पहले तो बना लो ग्राउंड, ये ग्राउंड क्लियर बना लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये ग्राउंड बना लिया तो उसके ऊपर 1.2 मीटर लंबी लड़की तो बनाओ। ये लंबी लड़की बना लिया अपन 1-2 मीटर, ठीक है ना, 1.2 मीटर लंबी लड़की बना ली। सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार भी तो बनानी पड़ेगी। अब एक ये मान लो 3.62 मीटर, 3.62 मीटर लंबी दीवार बना ली, 1.2 मीटर लड़की बना ली। अगर इसको ये निकालेंगे तो ये भी तो 1.2 मीटर ही बन जाएगा। ये 3.62 है क्या, और 1.2 निकालेंगे भैया, 3.62 में से 20 तो क्या बनेगा, 2.42 बन गया क्या। ठीक है, अच्छा उससे 4.2 मीटर की दूर पे है, ये भी तो 2.42 मीटर की दूर पे है, ये भी तो 2.42 है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना आया भैया, 45 डिग्री। क्यों आया, दोबारा क्वेश्चन को देखिए तब समझ में आएगा। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये सूरज है यहाँ पे, ठीक है ना। इस सूरज को 3.62 मीटर लंबी, ये जो टोटल दीवार है ना, ये कितनी है, 3.62 मीटर की टोटल दीवार है। ये लड़की की हाइट है, ये 3.62 मीटर दीवार को देख सकती है आराम से। और उसे जो जो क्या, ये जो है ना, ये कितना है, 2.42 मीटर की दूरी पे है। अब आपको पता लगा भैया 1.2 ये तो ये भी तो 1.2 होगा, और ये टोटल 3.62 है तो ये भी तो 2.42 होगा। मतलब ये जो है ये कितनी हुई, 2.42। अब ये 2.42 है, ये 2.42 है, 1:1 है, ये √2 गुना करता, कहने का मतलब 45 का एंगल आ गया। ये 90 का है तो पता लग गया आपको भी, जब 45 का एंगल है, उन्नयन कोण ही तो पूछा आपसे, कौन सा पहाड़ पूछ लिया। नेक्स्ट पे जाइए, लास्ट क्वेश्चन है भैया। एक लंबवत मीनार है, उसकी छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। मतलब ऊंचाई अगर 1 है तो छाया √3 है भैया। जब ये 1 है तो ये 30 एंगल हो गया, ये √3 है तो ये 60 एंगल हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, उन्नयन कोण 30 हो गया भैया। बताइए क्वेश्चन कैसे लगे, फटाफट से कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए अलग अलग टाइप से, कुछ एडवांस टाइप भी हैं वो हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय हिंद।